आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते सर। पर गलगोटिया छोड़ दो भाई सर, हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते हैं। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे बैठे। अरे अभी ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। चुनाव आ जाता है, कैसे बात कर रहे हैं सर। और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये गलत बात है सर। हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए वोटर आए और हमारा हक बनता है सवाल पूछना और आपका हक बनता है जवाब देना। अब हम पे ये आरोप मत लगाइए कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। खड़े खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सर थोड़ी सी शर्म करिए। ध्यान जैसी कोई बात ही नहीं है हमारे भारत में। ये तो बेकार का एजेंडा चलाया जा रहा है, किस तरीके से ध्यान भटकाया जाए। महंगाई थे, बेरोजगारी थे। हर चीज में लफ्ज़ ढूंढते फिरते हैं, तो प्यार करने वालों को लफ्ज़ कह देते हैं। पागल खाने में भेजना चाहिए, इनको पागल खाने में भेजना चाहिए। इनकी मानसिकता है ही नहीं। आप मुसलमान बेटियों को उनकी मर्जी से शादी करने की आजाद देते हो। आजा इधर, आजा आजा आजा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। उनका मगर सुनिए, हमने अब फिर अपने टर्न एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप हैं। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार। राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई, किस किस पे बात करनी है? सर, सवाल आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही हिंदू मुसलमान करती है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। 2021-22 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था। 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला उससे सबसे वाकिफ है। और 2012 में व्हाट्सएप पे नहीं है सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नहीं पढ़ते सर। पर गलगोटिया छोड़ दो भाई। सर, हम गलगोटिया को भी नहीं करते, हम होमवर्क करके आते हैं। सर, ये गलत बात, हम होमवर्क करके आते हैं, हम होमवर्क करके आते हैं। गलगोटिया वालों के रियलिटी चेक कर देती हूँ, व्हाट्सएप है या इसने खुद ये नोट्स में लिखा है? नोट्स है ना, किसी ने भेजा? नोट्स में लिखा है, भेजा है। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं। अंजना जी 15 से 20 चेहरे ऐसे हैं जो हर शो में दिखते हैं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे बैठे। ये चश्मे वाले बैठा, पूछ लो क्या है। अरे पर फिर भी सर, ये वोटर भी है। वोटर होना और बीजेपी का कार्यकर्ता होना, इनमें दोनों में फर्क। ये चेहरे नहीं कर रहे। चुनाव आ जाता है, हिंदू मुसलमान पे आ जाता है। चुनाव आ जाता है, कैसे बात कर रहे हैं सर। और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये गलत बात है सर। हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और एज ए वोटर आए और हमारा हक बनता है सवाल पूछना और आपका हक बनता है जवाब देना। अब हम पे ये आरोप मत लगाइए कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी है? आप बार बार एप्स्टीन फाइल बोल रहे हो। अब तो ध्रुव राठी ने भी घर वापसी कर ली है। नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए ना, आप यूट्यूब पे जाइए, ध्रुव राठी देखिए, सर्च कीजिए। अब तो वो भी घर वापसी कर रहा है, उसकी भी तो वीडियो देखिए आप। सुधांशु सर, मुसलमानों के लिए बाद में, पहले उससे पहले मोहन भागवत जी का एक बयान आया था भारत देश में कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहले हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे, हम हिंदू है, इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरे, अरे हम हिंदू है, धीरे से बोलो। और चौथे, जो अपने हिंदुओं की पहचान भूल चुके हैं। तो मोहन भागवत जी अपने इस बयान से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वो संदेश एक होने का है तो वो एकता कब आएगी सर? आप बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी रुक जाइए, 2-3 सवाल और लेने दीजिए। देख क्या इधर से कोई है? आई कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, तो जो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने कहा है कि हम जीतेंगे तो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सर, आपने अभी बैठे खड़े खड़े यहाँ पर ये कह दिया कि सभी के सभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, शर्म आती है कि आप लोग राजनीति वैसे तो करते होंगे, लेकिन देखकर हमें अब शर्म आ रही है कि आप इन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राजनीति है सर? ऐसी राजनीति में सर थोड़ी सी शर्म करिए। पे टोटल घर उधर चला गया, वहां जीना हराम हो गया। कश्मीर में एक ही जगह है जो अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। और मैं बताना चाहता हूं, ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात तो सब करते हैं, पर इस हिंदुस्तान में एक दरगाह भी नष्ट की गई है, चरारे शरीफ, वो जलाई गई थी। क्यों? क्योंकि एक सेक्ट ऑफ इस्लाम कहता है कि दरगाह कुफ्र है,
उसके बारे में कोई नहीं बोलता। इसलिए मैंने कहा जब एक ही तरह के घर वाले रहते हैं तो एक दूसरे का भी जीना हराम कर दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चे ने सवाल किया था कि कैसे हिंदू, उसके लिए जानते क्या है? ये जो एम वायरस हमारे दिमाग में घुसा हुआ है आजादी के इतने लंबे समय के बाद, मतलब मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी और मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, ये दोनों जो हैं इसी ने हमारे मन में ग्लानि भर दी है। 13 दिन की सरकार में सुषमा स्वराज जी की स्पीच देखिएगा, उन्होंने बोला था कि इस दिल्ली में यह माहौल बना के रखा गया था, इस भारत में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते लुटियन जोन में जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें। अब जब से वो शर्म गर्व का अनुभव में बदलने लगा है तब से बहुत से लोगों के नीचे की जमीन सरकने लगी। बात तो सही है। बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। दुर्भाग्य यह है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। आप घर वापसी कब कर रहे हैं बताइए ना। अरे मैं घर में हूँ अपने भाई, क्या पढ़ूं? फिर वो मोहन भागवत जी, फिर वो मोहन भागवत जी किसकी वापसी करा रहे हैं? सूर्यकोटि समप्रभा मोहन भागवत जी किसकी वापसी करा रहे हैं? आप तो घर में मैं सब जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत साल हो गए पूरे देश को बेवकूफ बनाते बनाते गुमराह करते करते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कैसी घर वापसी करूं? केवल हिंदू मुसलमान में बात कर रही है, इसके आगे कुछ नहीं। शक्ल सूरत से कहीं से भी सऊदी अरब का लग रहा हूं कि भारत का लग रहा हूं? बस हवा निकल गई। भारत का लग रहा हूं तो भारत में हूं, अपने घर में हूं और विचारों से भी हूं। अधिक हिंदू कौन है सुनिए, जो वैचारिक फादर कामिल बुल के अधिक हिंदू हैं। क्षमा चाहूंगा उन कांग्रेसियों से जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि फादर कामिल बुल के ने अपनी रिसर्च में सिद्ध किया भगवान राम काल्पनिक नहीं वास्तविक चरित्र है। तो बोलो वो ईसाई परिवार में भी जन्म लेकर अधिक हिंदू है कि नहीं? यदि मैं गौ सेवा की बात करता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब गीता पढ़ते हैं तो वो अधिक हिंदू हैं बनिस्बत कपिल सिब्बल या मार्कंडेय काटजू के ममता बनर्जी की, जो कि गोमांस खाने की भी वकालत करते हैं और राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगा। करवा ली बेइज्जती। सोच में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुस्लिम ऐसा बोलता है तो फिर सारे उस पर एकदम टूट पड़े, ये भी तो सही नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि मुस्लिम ना बोले? बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं और बोलते रहना चाहिए, किसी ने तो नहीं रोका इनको। मैं तो बीच में बोला भी नहीं। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए गोबर पोत के एसी की जगह गोबर से काम चला रहे। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे एआई के समिट में घूम रहा है। चाइना जिस तरह से 10 से ज्यादा गुना जो है यहां पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक। आरएसएस का प्रधानमंत्री इसीलिए तो चाइना को क्लीन चिट देता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए तो बिना युद्ध लड़े कई जगह हमारी भूमि पर कब्जा हो जाता है। रुको जरा, सबर करो। आज किस तरह से सोनम वांगचुक को जेल में डाला हुआ है ये पूरा देश जानता है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है इसीलिए तो 4 महिला सांसदों से डर के लोकसभा छोड़ के भाग जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि एक अनुसूचित जनजाति से आती है उनको राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनको राष्ट्रपति बनाया। मिसाइल कार्यक्रम का अध्यक्ष आज डॉक्टर टेसी थॉमस है जो कि क्रिश्चियन है, यानी आदिवासियों को भी सम्मान, क्रिश्चियंस को भी सम्मान, मुसलमानों को भी। आरएसएस की विचारधारा के राष्ट्रपति हैं। हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं। यह मोहम्मद फैज खान भी आरएसएस की विचारधारा का है, तभी यह कहता है वंदे मातरम और भारत माता की जय और भारत के ईश मेरे ईश हैं। मैं राम कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूं, मैं शिव का भी सम्मान करता हूं, जीसस क्राइस्ट का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि यह सीख हमें भारत की हिंदू संस्कृति देती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पता नहीं कौन कौन सा चाइना का कुत्ता कहां कहां घूम रहा है, मेरे को आइडिया नहीं है। उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत हमें शोध करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आके बता सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सब आरएसएस ने 2 प्रधानमंत्री दिए जो प्रचारक रहे, अटल जी और मोदी जी। और मैं दावे से कहता हूं ये दोनों नेता वो थे जो प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले सारे सर्वेक्षण में जनता कहती थी ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर 2013 को संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6:30 बजे हुई और वहां अनाउंसमेंट हुआ। सारे सदस्यों ने सर्वसम्मत, सारे कार्यकर्ता सर्वसम्मत, और वो पीएम के कैंडिडेट बने और फिर जनता से स्पष्ट बहुमत पाके प्रधानमंत्री बने। इनकी तरह नहीं कि चाचा नेहरू को 0 वोट मिले 1946 में अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, वो बने गांधी जी की कृपा से।
फिर इंदिरा गांधी बनी इंडिकेट सिंडिकेट के बीच में, फिर राजीव गांधी बने इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में, फिर नरसिम्हा राव बने आपसी लड़ाई के बीच में, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने मुंह से बोले हैं कि हमको तो मैडम ने कहा था। तो यदि ये सब प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता बने, हमारे आरएसएस के नेता बन के प्रधानमंत्री बने, ये होता है व्यक्ति के रूप में। डंके की चोट पे हक बोलते हैं और इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। हम आदम की औलाद है, ये भारत मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी पर सजदा करेंगे, इसी मिट्टी पे दफन होंगे। और जब भी देश को जरूरत पड़ी, चाहे टीपू सुल्तान हो, फजले हक खैराबादी हो, मीर उस्मान हो, अब्दुल हमीद हो, जब भी जरूरत पड़ी हमारे उलमाओं ने चटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो देश की आजादी के लिए शहादत नहीं दी। सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा हमने दिया, तिरंगा हमने दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने दिया। और जब भी आज ऑपरेशन सिंदूर में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए तो यही भारत के लिए गए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमने दिया। देश के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी जान देंगे। माशाअल्लाह ये बता दिए क्विट इंडिया मूवमेंट आपने दिया किन्होंने दिया? अभी आपने बोला हमने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सुनना चाहता हूं कि किसने दिया। मिथुन और जर्सी का कंपटीशन नहीं है, मिथुन और जर्सी का नहीं है। तो आपकी बात गलत है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बोलिए कौन झूठ बोल रहा है? आदम की मिट्टी है। सरदार पटेल ने मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मैं अपनी माँ के पैर दबाऊंगा, मैं अपनी माँ को खाना खिलाऊंगा तो दुनिया में जाके मैं डिंडोरा नहीं पीटूंगा। मैंने अपनी माँ की सेवा की है। मैं कहना यह चाहता हूँ, आज तक एक भी हिंदू ने नहीं कहा कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और मैं हिंदू हूं। तुमने एहसास किया अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लोगे तो अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लोगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे भारत का नाम रोशन किया। हमारे साहब कह रहे तो अपने देश के लिए नहीं जाओगे तो और किसके लिए जाओगे? उसमें काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम, वो आरएसएस का है। वो ट्राइबल्स जो अपने बच्चे को थोड़ी दूर पर भी नहीं भेज सकते, एक स्कूल में स्टूडेंट है तो एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कौन? वो एकल विद्यालय संगठन जो आरएसएस का है। सबसे ज्यादा स्कूल चलाने वाला संगठन कौन? विद्या भारती, 30,000 स्कूल है जो आरएसएस का है। सबसे बड़ा स्टूडेंट का संगठन कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस का है। सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन? भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का है। सबसे बड़ा किसान संघ, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद। और सुनिए, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अभी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अच्छा पहला सवाल ये उठता है कि लव जिहाद का मामला कोई बनाया हुआ नहीं है। कोर्ट में जब ये केरला में हाई कोर्ट में ये फैसला पूरा मामला चल रहा था, वहां से ये टर्म निकली थी और एनआईए की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी और वहीं से ये टर्म निकली थी। तो ये बनाया हुआ किसी का नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जानते हैं तो लव जिहाद का केस कैसे हो सकता है? नाम छुपाकर भी करते हैं और नाम बताकर भी करते हैं। जहां पर शर्त ये हो कि आपको शादी करने के लिए जबरन धन परिवर्तन ही करना है, अगर नहीं किया तो आपकी शादी जायज नहीं, आपका निकाह पढ़ाया नहीं जाएगा, आपके बच्चे होंगे तो वो ना जायज है। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप ये बता दीजिए। जबकि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है। आप लोग संविधान के प्रावधानों की बात करते हैं तो फिर आप उस प्रावधान को फॉलो क्यों नहीं करते? जब करना ही है धन परिवर्तन शादी करने के लिए तो फिर क्या होता है ये आप बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए ना क्या होता है। आप बहुत प्रावधानों की बात करते हैं और जब आप बताइए क्या होता है? लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं है हमारे भारत में। ये तो बेकार का एजेंडा चलाया जा रहा है, किसी तरीके से ध्यान भटकाया जाए महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से। एक बच्चे की जान चली गई, शासन प्रशासन से इस्तीफा मांगिए। आप वहाँ के शासन प्रशासन से इस्तीफा मांगिए। श्रद्धा को प्रशासन उस पर जवाब दे, आप ये चाहते हैं? देखिए आफ्ताब ने किया, उसका समर्थन किसी मुसलमान ने किया नहीं किया। किसी विरोध में तो नहीं किया, किसी ने विरोध भी तो नहीं किया, सजा मिलनी चाहिए। किसी ने विरोध भी तो नहीं किया, किसी भी तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हम तो बाकायदा मांग कर रहे हैं, सब चैनलों पे मांग कर रहे हैं। आपको बता के दिखा के थोड़ी करेंगे। जो पुलिस की थोड़ी है, पुलिस की जो चार्जशीट है, मतलब जिहाद का नाम नहीं है, लव जिहाद। तो जवाब देना चाहते हैं। कितनी मुसलमान बहनों ने शादियां की है हिंदू भाइयों से, तो वो कौन सा जिहाद है वो बताइए। किसी भी तरह का लव जिहाद का चंदा खागे नाम के नाम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तुम लोग चंदा आज देखो क्या उत्तर प्रदेश में 12,000 मदरसे चोरी करते हैं, 12,000 मदरसे चोरी करते पकड़े गए। 12,000 मदरसे चोरी करते पकड़े गए। कितने अवैध हैं? उसमें से आप जैसे कंट्रोलर वहां पर जाकर चोरी कर रहे हैं। आपके मौलवी क्या कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के पास? अरे हम तो देश में से, हमने तो देश में निकले हैं, हमने तो देश में निकले हैं 7,500-8 हजार करोड़ रुपए का चंदा चोर। किस बात का चंदा चोर कर रहे हैं? आप बच्चों के साथ में उनका देह शोषण कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में आप देह शोषण कर रहे हैं।
रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो यही कहा जाता है, सिरे से इनकार किया जाता है, तो ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और केसेस सामने आते हैं। केसेस सामने आते हैं तो कहते हैं कि मीडिया का प्रोपेगेंडा है या राजनीतिकरण किया जा रहा है। आखिर हल कैसे निकलेगा? 11 से ज्यादा राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बन चुके हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं नजर आ रहे। जब तक समाज में जो इस तरह की मानसिकता को शेप अप करने के कारक होते हैं उनके ऊपर बात नहीं होगी, उनको रोका नहीं जाएगा, तो इस तरह की समस्या का हल नहीं निकल सकता। लेकिन आपने कहा कि जब तक आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तब तक उसका निवारण कैसे करेंगे? हाजी जी के पास में फिर से लौटा जाऊंगी। हाजी साहब, जब तक आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तो इलाज कैसा होगा, कैसे होगा? सवाल यही है। लव जिहाद का इलाज तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है, मगर एक बात ये जो हमारी अंबर बहन बता रही थी अभी कि जो बालिग बच्चा होता है उसको अपना अधिकार है और ये हमारा संविधान देता है कि वो किसके साथ पसंद करे, किससे शादी करे। ये हर चीज में लव जिहाद ढूंढते फिरते हैं। दो प्यार करने वालों को लव जिहाद कह देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे आदमी प्यार करता है और शादी कर रहा है। कितनी मुसलमान बहनों ने हमारी हिंदू भाइयों से शादी कर ली, तो हम क्या उसे भी लव जिहाद कहेंगे? मगर हम नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से चुना उन्हें। तो ऐसे ही हिंदू बहनें अगर कोई मुसलमान भाई को चुन रही है तो उसमें आपको लव जिहाद जैसा एंगल कहां नजर आ जाता है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपकी एक साथी निकट अब्बास हैं जिन्होंने, और सुबई खान है जिन्होंने बात हिंदू से शादी की। हमने तो कभी लव जिहाद नहीं कहा। अरे भाई, प्यार है, कोई किसी से प्यार कर सकता है, उसका संवैधानिक अधिकार है, और बालिग बच्चा अपनी शादी कर सकता है, ये कानून की बात है। संविधान की हमारी किताब में, कानून की किताब में धारा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं। अगर कोई झूठ बोलता है, फरेब करता है, अगर करता है कोई, मगर आप दो लोगों को नहीं रोक सकते प्यार करने से। जिसको प्यार करने वाले पे बात ही नहीं हो रही है। आप श्रद्धा को प्यार करता था क्या? अरे प्यार करते थे, अभी तो 4 साल के साथ थी। प्यार करता था, कभी मैंने इसको कर दिया। अरे वो कभी मैंने क्या इसको वजह रही हो? ये तो पुलिस की थ्योरी में सामने आएगी। अच्छा, हाजी साहब, आपने खुद स्वीकारा है, खुद स्वीकारा उसने 35 टुकड़े किए हैं। फिर वो टुकड़ों को जिसने 36 की बात की थी वो मुसलमान था, जब उसकी छानबीन की गई तो निकला हिंदू। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। वरना मुंह में थप्पड़ इतना मारेंगे। ये भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। यहीं पे मुंह लाल कर दूंगा। बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी कहीं का। तमीज से बात करना। अरे समझ ले, उंगली उठा रही हो तुम यहाँ बैठ के एजेंडे के तहत है। तमीज से बात कर। तमीज से बात कीजिए। आप जाइए यहाँ से। आप जाइए यहाँ से। हाजी नफीस, आप जाइए। आप जाइए यहाँ से। आप जैसे लोगों को नहीं बुलाएंगे। जाइए यहाँ से। जाइए यहाँ से। तमीज से क्या लड़कियों से बात करने की इज्जत करिए महिलाओं की। जाइए यहाँ से। आप जाइए यहाँ से। आप जाइए। आप जाइए। हम आप जैसे लोगों को नहीं बुलाते। तमीज से बात करने की। माँ बाप ने इनको तमीज से बात करिए। इसके माँ बाप ने ये सिखाया इसको। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।